हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 12/8/2023 को पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111। कल हम लोग जो है 110 तक देख चुके थे। देखिए, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई क्या है। तो देखिए L/B, यदि चौड़ाई को 100 मानते हैं तो लंबाई कितना होगा 115। ठीक, यानी ये 23, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो L/B, तो लंबाई ये हो जाएगा, इसको यदि 23x और 20x मानते हैं तो 23x गुने 20x बराबर हो जाएगा कितना 460। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। x का मान यदि 1 हो जाएगा तो आयत की चौड़ाई कितना होगा, आयत की चौड़ाई है 20x, तो 20 गुने 1 बराबर 20, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, तो बाहरी और तो कहता है यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास, तो यहाँ पे बाहरी 2πr, ठीक है, और भीतरी का होगा 2πr, ये दे दिया गया 23 22, तो ये कैंसिल, तो बड़ा आर होगा 23, छोटा आर होगा 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और पथ की जो चौड़ाई होता है कुछ इस तरह से होता है। देखिए, ये है बड़ा आर, ये है बड़ा आर, ये है छोटा आर, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर, यही जो है पथ की चौड़ाई है। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, एक का, तो 1 यूनिट का मान है 5, 1 यूनिट का मान है 5, तो हमको कहता है आंतरिक वृत्त का व्यास। ठीक है, तो पहले 22 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितना होगा 110। ठीक है, कितना होगा 110, तो आंतरिक वृत्त का व्यास होगा, ये तो रेडियस हो गया, तो 2 गुने त्रिज्या यानी 2 गुने 110, कितना होगा 220, कितना होगा 220 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहता 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3। ठीक है, a/√3, और तो ये भुजा आपको पता है, ठीक है, कितना है, तो a/√3 यानी 12/√3। ठीक है, यानी 4√3 क्या होगा 4√3, 4√3, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दे दिया गया और इसका वक्र पृष्ठ दे दिया गया आयतन। तो यहाँ पे देखिए, तो वक्र पृष्ठ 2πRh कितना है, ये है 704। ठीक, 2π का मान होगा 22/7 और RH का मान है 14, ये दे दिया गया 704। तो यहाँ से आप R निकाल लीजिए, क्या होगा, तो 704 बट्टा में 44 गुना में 2, यानी R का मान कितना निकल जाएगा 8। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, πr² पाई r स्क्वायर और इंटू में h, ये हो जाएगा 2816। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहता दो जो है गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसके आयतन का अनुपात, तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल का ये दे दिया गया है रेशियो। तो भुजा पहले निकाल लीजिए, तो भुजा क्या होगा, इसका वर्गमूल यानी √4 √25, कितना होगा 2:5। ठीक, अब यहाँ से आयतन निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम क्या होगा 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, यानी 8:125, ऑप्शन नंबर ए 116। देखिए, 116 है कि किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यहाँ पे देखिए 6/15, ये काट दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो देखिए नीचे में केवल 5 है, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक, क्या हो जाएगा शांत, इसको यदि आप देखें तो 7 चौक
7 नीचे में देखिए 5 गुने 2 का क्यूब, यानी नीचे में 5 और 2 है, ठीक है, यानी 5 के पावर m गुने 2 के पावर n के रूप का है। तो ये भी क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे देखिए, इसको यदि आप काटते हैं 62, यहाँ पे 62 है और 5 है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 31, और ये ऊपर वाले कटने वाला नहीं है, ठीक, तो ये 31 आ गया। 2 के पावर m और 5 के पावर n के अतिरिक्त ये क्या है, 31। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 117 नंबर देखिए। 117 में है कि fx दे दिया गया है, कोई वास्तविक शून्य नहीं है, तो a + b + c < 0 है। तो देखिए, जब द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के वास्तविक मूल नहीं हो, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं हो, और a + b + c < 0 हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो c < 0 होगा। क्या होगा, c < 0 क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में आपको c < 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि जब द्विघात समीकरण ax² + bx + c हो, ठीक, और c बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं हो, ठीक है, तब a जोड़ b जोड़ c < 0 होगा, ठीक है। c < 0 हो तो क्या हो जाएगा, तो c < 0, ठीक है। c कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे c < 0 हो जाएगा, ठीक है, c < 0 होने वाला है। नेक्स्ट, कहता अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, बहुपद इतना के शून्यक है, तो आपको निकालना है 1/अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में होगा अल्फ़ा बीटा गामा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपको अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में अल्फ़ा + बीटा + गामा, ठीक है, अल्फ़ा + बीटा + गामा, यानी अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होता है, -b/a, तो ये हो जाएगा p/1, ठीक है। अब बट्टा में अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा आपको, तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा गामा ये हो जाएगा -d/a, यानी r/-d/a, यानी ये हो जाएगा p/r, क्या हो जाएगा, p/r, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिर कहता है कि इतना के शून्यक, तो अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा -99/1, ठीक। अब यहाँ से देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 127/1, ठीक है। तो इसके दो मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो कहता है, अब देखिए इसी स्थिति में ये -99 है, तो हो सकता है ये भी माइनस में हो, ये भी माइनस में हो, ठीक है, तो माइनस होगा यहाँ पे, ये दोनों माइनस में होगा तब जाके क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, तब जाके क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 99 और 127, तो स्पष्ट है कि दोनों मूल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, दोनों मूल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, दोनों जो है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। 120 देखिए, कहता है कि इतना 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 बराबर 0, इतना बराबर 0 की जोड़ी अनंत हल है। अनंत हल कब होगा, जब a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1 है 3k+1/2 बराबर, यहाँ पे होगा 3 और बट्टा में कितना, -3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा -1, यानी 3k+1 बराबर -2, तो 3k बराबर होगा -3, यानी कट के k का मान -1, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 121, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण यदि आप 2 लें, ठीक,
समीकरण 1 और समीकरण 2। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 गुने 4 और प्लस समीकरण 2 गुने 3 करते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 गुने 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y और 13 चौका 52। 3 समीकरण 2 को 3 से गुना करिए, जोड़ना है, 3 से गुना कीजिएगा तो 15/x माइनस 12/y बराबर -6। ठीक है, -6। तो इसी स्थिति में ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 15 8 कितना होगा, 23/x बराबर ये हो जाएगा आपको 46। तो x का मान यहाँ से कितना निकल गया, x का मान जो है यहाँ से निकल जाएगा 1/2। x का मान कितना निकल जाएगा, 1/2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा 1/3। तो कहता है वो x प्लस y यानी 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा कितना, 5/6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए रैखिक समीकरण इतना बराबर 0, सॉरी रैखिक समीकरण की जोड़ी y बराबर 0 और y बराबर -5। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से है, कहता है y बराबर 0 और y बराबर -5। तो y बराबर 0 और y बराबर, मान लीजिए यहाँ है y बराबर 0 और y बराबर -5, तो नीचे हो यहाँ पे y बराबर -5। ठीक है, y बराबर कितना, -5। तो इसी स्थिति में ये x डैश y डैश, तो दोनों समीकरणों के ग्राफ क्या है, समांतर है। ठीक है, समीकरण जब दोनों समीकरण के ग्राफ क्या है, पैरेलल है। तो इस स्थिति में जब समांतर होता है तो समीकरण के कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देखिए कहता है यदि सी और डी समीकरण इतना बराबर 0 के मूल है तो ए और बी, तो देखिए 123 में यदि देखें तो x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0 के मूल है, तो ए और बी किस समीकरण के मूल हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x², ठीक है, x² माइनस, ठीक है, x² माइनस a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस के बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब दिए गए मूल c और d, तो c प्लस डी बराबर होगा -b/a, यानी ये हो जाएगा कितना, प्लस a/b/1, यानी प्लस a प्लस b। ठीक, यहाँ पे c इंटू डी यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा आपको माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a यानी ए बी माइनस के, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस के। तो आपको निकालना है सी डी, और सी डी प्लस के बराबर होगा ए बी। ठीक है, सी डी प्लस के, इसको इधर ले आए तो सी डी प्लस के बराबर हो जाएगा ए बी। अब देखिए अब ए कॉमा बी मूल वाले समीकरण, ये हो जाएगा x² माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0। ठीक, तो हो जाएगा x² माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर है सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा सी प्लस डी इंटू एक्स ए प्लस बी के जगह। ठीक, सी प्लस डी इंटू एक्स, अब प्लस में के जगह क्या होगा, तो सी डी प्लस, अच्छा, और यहाँ पे देखिए ए बी है, तो ए बी के जगह क्या हो जाएगा, ए बी के जगह देखिए, ए बी के जगह सी डी प्लस के। ठीक है, सी में यहाँ पे हो जाएगा आपको सी डी प्लस के बराबर 0। ठीक है, सी डी प्लस के बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको x माइनस सी डी प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से x यदि आप कॉमन करते हैं, ठीक, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0। ठीक है,
के बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता है कि इतना प्लस इतना बराबर 0 के वास्तविक मूल की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यदि देखें, इतना बराबर 0 के वास्तविक मूल की संख्या क्या होने वाला है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए वी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 14, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 168, यानी माइनस का 24। ठीक, अब देखिए तो ये निकल गया माइनस का 24। तो चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, लेस देन यदि 0, ये लेस देन 0 है, माइनस 24 है, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ई ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 125 यदि आप देखें तो कह रहा है कि ए का मान आपको दे दिया गया है, ठीक है, नहीं इतना के n पदों का योग, यहाँ से √2 कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √4 यानी 2, यहाँ बचेगा 3 होते होते यहाँ पे बचेगा आपको n पद तक, तो √2 इंटू प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये √2 से √2 नीचे में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि ये दे दिया गया है से बने आयत के चौथे शीर्ष के निर्देशांक, आयत के चौथे शीर्ष के निर्देशांक ये है आपको ए बी, ठीक है, ए बी, इसको डी यदि इसको ओ मान ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 2 0, ये है 0 3, और डी जो है ये एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई मान लेते हैं। तो चूँकि ओ ए बी डी एक आयत है, ठीक, एक आयत है, तब तो यहाँ पे होगा ओ डी बराबर ए बी, ठीक, और ओ ए बराबर हो जाएगा डी बी, ठीक, और ओ डी स्क्वायर, तब तो ओ डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है, ओ डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस x का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक, बराबर, इधर आप यदि देखें, अब निकाल लीजिए आप ए बी, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ गया 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13। इसी प्रकार अब ओ ए बराबर क्या है बी डी, ठीक है, ओ ए बराबर बी डी, तो इसको निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स, वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, यानी 4 बराबर 13 प्लस 9 माइनस 6y, ठीक, तो 6y बराबर होगा 18, y बराबर 3, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना था 13, 3 का स्क्वायर 9 इधर जाएगा तो 4, तो एक्स का मान आ गया 2, तो 2,3, ऑप्शन नंबर सी। 127। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी और कह रहा है कि क्रमशः ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है तो जी है, यहाँ पे केंद्रक जी है, इसको यदि हम एक्स वाई माने तो यहाँ पे है डी ए बी सी, यहाँ पे बिंदु डी, ठीक है,
यहाँ पे मान लीजिए f और यहाँ पे है e, यह 4 कॉमा -3 और यह -2 4 और यह है 1 2 और यहाँ पे g है xy, ठीक है, g है xy। तो हेलो, देखिए यहाँ पे केंद्रक कहता है कि ABC के त्रिभुज ABC के केंद्रक हैं G, ठीक है। मान लीजिए G केंद्रक है, CA AB के मध्य बिंदु है आपको भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु है DEF, ठीक है, DEF। तो यदि आप देखें तो देखिए केंद्रक G के निर्देशांक क्या होगा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, तो ये हो जाएगा x1, ठीक है, x1। तो यहाँ पे आप ले लीजिए, जैसे इसको यदि मिलाते हैं तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपको 1 प्लस, देखिए 1 + 4 -2/3। तो ये होगा 4 1 5, 5 में से 2 गया 3/3 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए y1, ये y1 हो जाएगा 2 प्लस y2 हो जाएगा -3 प्लस y3 हो जाएगा 4/3। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 2 6, 3/3 कट के 1, तो 1,1, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। 128 में यदि देखें, कहता दिया गया बिंदु है ए इतना, बी इतना, सी इतना, ठीक है, और संरेखी है। देखिए जब संरेखी हैं, संरेख हैं, तो इसी स्थिति में ए बी सी, ठीक है, संरेख कब होगा, जब स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी, ठीक। तो स्लोप ए बी का निकाल लीजिए, तो होगा y2 - y1 बट्टा x2 - x1 बराबर, ठीक है। इसी प्रकार y3 - y2 बट्टा x3 - x2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको y2 यानी b² - 0, ठीक है, x2 - x1 यानी 0 - a² बराबर, फिर y3 यानी 1 - b², y3 - y2 बट्टा में है आपको x3 यानी 1 - x2 यानी 0 0,
ठीक, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तब आप दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग यदि देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ये तो कट के 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/b स्क्वायर जोड़ 1/a स्क्वायर बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 129 देखिए, कहता त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB है 3, ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, ठीक है, AB है 3, BC है 2 और AC है 2.5 और EF है 4। तो त्रिभुज DEF का परिमाप यदि देखिए इसका 2 गुना है यहाँ पे, इसका 2 गुना है कितना 4, तो इसका 2 गुना क्या होगा 3 का 2 गुना 6, इसका 2 गुना होगा 5, तो 6 4 10 5 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या नहीं तो आप क्या कीजिए त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा BC बट्टा EF, क्या हो जाएगा BC बट्टा EF। ठीक, तो ABC का परिमाप तो पता है, इस सबको 3 + 2 + 2.5 यानी कितना है 7.5, तो यहाँ से आपको BC का मान, ठीक है, तो 7.5/DEF और यहाँ BC का 2 और 4, तो BC का कितना है 2 और 4 कट के होगा 1/2, तो यहाँ से DEF का मान निकल जाएगा, तो त्रिभुज DEF का परिमाप होगा कितना 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 130 देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC में CB 90, B कितना है 90 है, और कहता है कि BD परपेंडिकुलर है AC यदि 9 है, AC पूरा 9 है और AD 3 है, तो ये कितना होगा CD 6 होगा। ठीक, तो आपको निकालना क्या है BD ये निकालना है। ठीक है, तो चूंकि BD बराबर होता है आपको BD स्क्वायर बराबर होगा आपको AD गुने DC। ठीक, यानी BD स्क्वायर बराबर होगा 3 × 6, क्या होगा 3 × 6, तो BD बराबर होगा √18, यानी 3√2 हो जाएगा, 3√2 सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए 131 कहता है कि 2 त्रिभुज DEF और PQR में, तो DEF PQR, हाँ PQR में कोण D बराबर कोण Q, ठीक है, कोण D बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण E। ठीक, तो देखिए दिए गए त्रिभुज के तीनों कोण जो है आपस में, अब 2 कोण बराबर है तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाए। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर पहला कोण, यहाँ पे दूसरा कोण, तो यहाँ पे है पहला कोण, यहाँ पे दूसरा कोण, यानी तो DE बट्टा में QR बराबर, ठीक है, DE बट्टा में QR, फिर यहाँ पे डबल और x, यानी तो हो जाएगा क्या हो जाएगा EF, फिर हो जाएगा EF बट्टा में RP बराबर, अब बच गया आपको DF बट्टा में QP या PQ। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कहता है कौन सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन 132 देखिए, 132 में है कि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये रहा PAB इस तरह से। ठीक है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे O है, कह रहा है कि AOB यानी ये कोण है 110, तो निकालना है PAB, ठीक है, सॉरी APB यानी ये कोण। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोण
और ये इन दोनों कोणों का जोड़ होता है 180। ये यदि 110 है तो ये होगा 70। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए किसी बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई 24 है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा है पी ए, ठीक, और यहाँ पे है केंद्र, इसको यदि इससे मिला दें, इसको मान ले ओ, तो ये तो रेडियस है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, तो स्पर्श रेखा कितना है 24 और वृत्त और ओ केंद्र ओ से ए की दूरी है 25, यह है 25। ठीक है, तो वैसे भी ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, तो ये हो जाएगा 7, 7, 24, 25। तो हमको निकालना है व्यास, तो रेडियस यदि 7 है तो व्यास होगा 14। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 134 में है कि बिंदु टी पर पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहाँ पे सेंटर है बिंदु टी पर, ठीक है, बिंदु टी पर पी टी, ठीक है, टी पर जो है पी टी जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, और पी ए बी वृत्त का छेदक है। पी ए बी, देखिए पी ए बी वृत्त का छेदक है और आपको दे दिया है पी ए है 9, पी ए है 9, ए बी है 7, तो पी टी, तो देखिए पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी टी स्क्वायर, पी टी स्पर्श रेखा, पी टी स्क्वायर बराबर होता है आपको पी ए गुने पी बी, यानी अधूरा गुने पूरा। तो ये हो जाएगा पी ए गुना में पी बी। पी ए कितना है 9 है, पी ए कितना है 9 है, तो पी बी कितना होगा 9 + 7 यानी हो जाएगा 16। ठीक है, तो पी टी बराबर होगा √9 गुने 16 यानी 3 गुने 4 यानी कितना होगा 12। ये ऑप्शन 135 कहता है ये है सर्किल। ठीक है, और इस तरह से जो है ये है, मान लीजिए P, ये है Q और ये है R। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, इसको यदि ऐसे मिला दे, यहाँ पे O है। कहता है कि एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 5 वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 13। ठीक है, कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और PR युग्म खींचा जाता है। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12। ठीक है, 5, 12, 13 क्या होता है ट्रिपलेट, इधर भी ये हो जाएगा 12। तो आप क्या कीजिए, चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज OQP का क्षेत्रफल, त्रिभुज OQP का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ORP का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ORP का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये देखिए, तो ये 2 गुना क्षेत्रफल तो वही होगा जो इसका और इसका बराबर होगा, तो 2 गुना 1/2 गुने आधार। ये देखिए ये है लंब। ठीक, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, तो ये लंब, तो ये आधार, तो ये होगा आधार गुने ऊंचाई, यानी कितना 5। तो 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30, दूनी 60। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि ए जो है 0 ≤ A और B ≤ 90, साइन A इतना, cos B इतना। तो यहाँ पे देखिए साइन A का मान, ठीक है, तो A का मान आप यहाँ पे 30 ले सकते हैं और B का मान 60 ले सकते हैं, और B का मान 90 से छोटा है ही, तो यहाँ पे आपको निकालना है A + B, तो 60 + 30 = 90, सी ऑप्शन। अब देखिए 137 कहता है कि 10 to A बराबर इतना। अब देखिए 10 को बदलने से क्या आता है कॉट को बदलने से 10, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ होगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ होगा आपको कितना 90, तो 3A बराबर होगा 30, ये उधर जाके घट जाएगा, तो A का मान कितना निकल गया 10। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कहता है कि यदि sin θ + cos θ इतना है, तो देखिए sin θ
बराबर ये कोस उधर चला जाएगा माइनस में, तो आप कोस थीटा कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा √2 - 1, ये नीचे आएगा तो टेन थीटा बराबर क्या होगा √2 - 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए 139 में यह है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यानी cos स्क्वायर थीटा 1/cosec साइन स्क्वायर थीटा, मान होगा 1, बी ऑप्शन, ठीक है। 140 में देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना है, ठीक है, √2 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यदि आप यहाँ पे 45 लेते हैं तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2/√2 यानी √2 आ जाता है, तो आप टेन 45 1 कॉट 45 1 कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे बना लीजिए या नहीं तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही बनाने में फ़ायदा है, ठीक है, वरना ये, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों ओर वर्ग कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है टेन थीटा कॉट थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक। एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1/sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1/sin स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2sin थीटा कॉस थीटा, 2sin थीटा कॉस थीटा, इसका मान तो हो जाएगा 1 प्लस, और ये बराबर में ये तो 2 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, ठीक। अब ये 2 प्लस में 2sin थीटा कॉस थीटा बराबर 2, ये एक उधर जाएगा तो 2sin थीटा कॉस थीटा का मान 2 कितना निकलेगा 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 में से गया 1/2, ये 2 उधर 1/2, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या आया था, इसको सॉल्व किए थे तो 1/sin थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा का मान 2 आया था, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 141। अब 141 में कॉस स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 70, अब देखिए 70 और 20 कितना होता है 90, इसका मान होगा 1, ठीक है, बटा में 2, फिर इन दोनों को जोड़िए कितना होता है 90, इसका मान 1 बराबर 2/k, तो k का मान कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए तो आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर बी ये भी 1 होगा, कब, जब a प्लस बी कितना हो 90। देखिए कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 है, ठीक है, और व्यास और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, तो यहाँ पे कहता है एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 है और 20 है, व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग क्या होगा, तो दो वृत्तों की परिधियों का योग होगा परिधि, यानी πd1 + πd2, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो πd बराबर पाई गुने व्यास परिधि है, आपको कहता है वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि, ठीक है, तो एक है 36, कितना है 36 और प्लस पाई गुना में 20, तो यहाँ से पाई तो कैंसिल होगा, तो 2r, डी बराबर होता है 2r बराबर 56, तो r बराबर कितना होगा 28, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि यदि 48 वर्ग सेंटीमीटर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को दो गोलार्ध में जो समद्विभाजित किया जाता है, तो किसी एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र 48 है, यानी 4πr² बराबर 48, तो πr² बराबर कितना है 12, πr² बराबर 12, तो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यानी अर्धगोला का 3πr², तो 3 और πr² का मान 12, तो 36, ऑप्शन नंबर बी 144। यहाँ पे दे दिया गया है कि एक ठोस में वृत्ताकार बेलन है, ठीक है, जिसके ऊपर यह है बेलन, जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। ये यदि अब देखिए ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h है, ठीक है, और इसको यदि आप यहाँ से यहाँ तक इस x मान लें, ठीक, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये क्या है रेडियस है r,
तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो कहता है कुल आयतन, ठीक है। अब यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ठीक है, प्लस बेलन का पाई आर स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका ऊंचाई एक्स माने है, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु के आयतन का 3 गुना, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक्स बराबर पाई आर स्क्वायर एक्स बराबर पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एक्स बराबर होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो एक्स का मान कितना, ये तो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो एच का मान होगा एक्स का मान 2/3 एच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाए 145। 145 में है कि n प्राकृत संख्याओं का अंकगणितीय माध्य, तो ये हो जाएगा n + 1/2 कितना है 15, तो हमको n का मान निकालना है, तो n + 1 होगा 30, तो n होगा 29, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, चूँकि n प्राकृत संख्या का औसत होता है n + 1/2। 146 यहाँ पे कह रहा है कि बहुलक और माध्यक का अंतर दे दिया गया है, तो बहुलक, ठीक है, तो बहुलक माइनस मीडियन, इसका अंतर कितना है 24, कितना है 24, आपको निकालना है माध्य का और माध्य का अंतर। तो आपको पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, ठीक है, 2 गुने माध्य। आपको निकालना है माध्य का और माध्य में अंतर, ठीक है। तो माध्य का और माध्य में अंतर, तो क्या करें, तो इधर देखिए 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। माध्य इधर यदि आप देखिए इसके जगह आप क्या रखें, इसके जगह 24, देखिए ये उधर चला जाएगा तो प्लस में मीडियन बराबर हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, माइनस 2 मीन। तो इसको यदि आप इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको यदि आप इधर ले जाएं तो 24 बराबर, देखिए 2m में से क्या गया, 3m में से क्या गया, तो 2m माइनस में 2 मीन, 2 मीन, यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट के कितना होगा 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 147 देखिए, कहता है कि यदि कोई असंतत मान इतना 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 है तो आंकड़े की माध्य का, तो इतना 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 है, तो चूँकि n बराबर कितना है, n बराबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, n का मान 7 है, तो माध्य का क्या होगा, माध्य का होगा 7 + 1/2, यानी फोर्थ पद, ठीक है, चूँकि विषम है तो फोर्थ पद, तो फोर्थ पद देखिए क्या होगा, तो फोर्थ पद यदि आप लें तो और संतत मान को आरोही क्रम में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में लिखिएगा तो पहले होगा x - 7/2, हमको फोर्थ पद चाहिए, फिर x - 3, ठीक है, फिर हो जाएगा x - 2 पहला दूसरा तीसरा, और चौथा पद क्या होगा, चौथा पद होगा x - 5/4, ठीक है, और x जो है 0 से बड़ा है तो x - 5/4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में कह रहा है कि यदि राधा ने अल्पावधि जमा के लिए 873 दिन के लिए इतना प्रति ब्याज की दर से, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो चूँकि 73 दिन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए चूँकि 365 दिन के लिए ब्याज है 7 यानी 15/2%, ठीक है। तो इसीलिए हाँ या अब भऽ गेलै, तो 73 दिन के लिए होगा 3/2%, अभिष्ट ब्याज होगा 800 × 3/2 यानी 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 वर्ष के लिए इतना है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड ईयर, तो ऐसा कितना है 330 हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। यहाँ पे है
ठीक है, और सेकेंड साल का भी 330। तो सी आई कितना हो जाएगा 330, इधर हो जाएगा 330 प्लस 36.3, यानी रेट हो जाएगा 36.3 बटा 330 गुना में 100, यानी 11%। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। यानी तो रेट होता है सी आई माइनस एस आई गुना 100 और बट्टा में एस आई और बट्टा में 2। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए 150 नंबर है कि इतना 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 के तुल्य बट्टा। तो तुल्य बट्टा एक यदि 100 है और 20 का कमी हो रहा है 80, ये यदि 100 है 10 का कमी तो 90, ये यदि 100 है 5 का कमी तो 95। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 100 का क्यूब। ठीक है, और इधर हो जाएगा 80 गुने 90 गुने 95, यानी 6840। ठीक है, तो यहाँ पे कितना का कमी है 316 बट्टा में 1000 गुना में 100, यानी ये हो जाएगा 31.6%, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।